आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देश महत्वपूर्ण तथ्य। आप दोस्तों चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहना ही रहना है। 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको 32,87,000 भी याद रखें तो काफ़ी होगा। बाकी 263 उस समय ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। 8वां प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्थित है। तो भारत स्थित है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है वो माना जाता है, तो ये माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है इसको माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में क्या है? तो भारत के उत्तर में जो है वो है नेपाल, भूटान और चीन। तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। भारत के दक्षिण में है श्रीलंका एवं हिंद महासागर। भारत के पूर्व में है बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान एवं अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता या गुहार मोती, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। 21वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। 22वां है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत से सटे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत से सटे हुए 7 पड़ोसी देश के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार।
नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश कौन सा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा से बांग्लादेश लगता है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा से अफगानिस्तान लगता है। सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। 25वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तथा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी तो गंगा है जो 2525 किलोमीटर की है, और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है 26वां, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, 247। 247 कुल द्वीप की संख्या भारत में 247 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी में टोटल 204 और अरब सागर में 43 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में कुल द्वीप हैं 43। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, भारत के मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ये समूह क्या है? तो ये समूह जो है ज्वालामुखी निर्मित है। यह समूह जो है मुख्यतः ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, यह किसके द्वारा निर्मित है? तो प्रवाल द्वारा निर्मित है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अंडमान निकोबार के बारे में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार ज्वालामुखी निर्मित है, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, वो प्रवाल निर्मित है। टोटल 36 प्रवाल से निर्मित है। जैसे भारत के दक्षिणी भाग में हम देखते हैं तो इस यहाँ पर कहीं लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार इस साइड में है। तो ये वाला जो है ये प्रवाल से निर्मित है, और ये वाला जो निर्मित है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। वही बात यहाँ पे दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ज्वालामुखी निर्मित, ये ज्वालामुखी निर्मित है और ये प्रवाल निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा अंट्रोड है और छोटा बिट्रा है, इसको ध्यान में रखेंगे। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंट्रोड है, अंड्रोड, और सबसे छोटा बिट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है? तो श्रीलंका और भारत जो अलग होता है ये होता है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A है। यह मात्र 6 किलोमीटर का है, जो कि विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक जाती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH-47A है।
यह मात्र 6 किलोमीटर का है, जो विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक जाती है। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न, भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की राज्यों की सीमा से लगे कुल राज्य हैं 16। ये 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर पूछा जाए तो कुल मिला के आपको 18 बताना है, 18, जिसमें से 16 + 2 हो जाएगा। 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। 43वां प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के 8 राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा पहले स्थान पर हिंदी और दूसरे स्थान पर बांग्ला है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति अभी भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजातियां पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, जहाँ पे सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक और न्यूनतम वन वाला राज्य सर्वाधिक में मध्य प्रदेश और न्यूनतम में हरियाणा है। तो सर्वाधिक वनाच्छादन वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश और सबसे कम वनावरण वाला है हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर हम बात करें भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग, जो कि समुद्री सीमा की लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत के तटीय भाग, जो कि द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को लेते हुए द्वीप सहित भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश कौन से हैं? तो भारत के जल सीमा से और स्थल सीमा से लगे हुए, दोनों सीमा से लगे हुए देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ जल एवं स्थल दोनों ही से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कच्छ हो गया गुजरात का, और सबसे छोटा हो गया पुदुचेरी, माहे का पुदुचेरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले का नाम है ये। सबसे बड़ा जिला कच्छ जो गुजरात का है, माहे जो पुडुचेरी का है। अगला प्रश्न है, भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है 12 समुद्री मील, और एक समुद्री मील के जो होता है वह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये तो आपको ध्यान रखने ही है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। तो एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील का जो मान है वह 1.852 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पहले जो बात हुई थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हुई थी, अब जो है जनसंख्या की दृष्टि से है। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ये जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है थाने जो कि महाराष्ट्र का है, और सबसे छोटा है दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं, तो भूटान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय से लगने वाले राज्य 10 हैं और समुद्र तट से लगने वाले 9 हैं। आपको ध्यान रखना है, हिमालय से 10 और समुद्र से लगने वाले हैं 9, दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन या K2, ये काराकोरम श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर ऊंचा है और ये सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो समुद्र के पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश आप देख ही रहे, यहाँ समुद्र है और यहाँ पर छोटा सा है, श्रीलंका है। प्राचीन नाम इसका है सिलोन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? तो भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश और इसका पुराना नाम था नेफा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा तो लेह लद्दाख में होता है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो कि मेघालय भारत में है। अगला प्रश्न है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है और सबसे कम नगरीकृत अगर पूछा जाए तो वो है हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्य की सीमा लगती है अगर किसी से तो वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है यूपी से। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था, शिमला समझौता के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान की मध्य का सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ, और इसका निर्धारण करने वाले भी रेडक्लिफ ही थे, इसलिए उनके नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ पड़ा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित भारतीय राज्य जो है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये राज्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। ये अरब सागर के तट पर हैं। 78th क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। तो बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। ये पांचों राज्य जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये सारे जो है बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य कौन से हैं? तो नेपाल की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये राज्य जो है नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। तो भूटान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो है भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये राज्य जो है म्यांमार की सीमा से लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है, चीन की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं। तो
तो चीन की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की सीमा से सटे एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो चीन की सीमा से लगने वाला एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य है वो केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।